हेलो स्टूडेंट, कोर्स ऑफ कैरियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग की। अगर आप अपना कैरियर एज अ कैरियर काउंसलर बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा जानने में कि किस तरीके से हम प्लानिंग करें। क्या हम इस समय अपना बैचलर या मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमको याद आती है कि नहीं, हम एज अ कैरियर काउंसलर हम अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। और अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, 10th 12th में हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं एज अ कैरियर कैरियर काउंसलर की फॉर्म में तो आपके लिए क्या ऑप्शन रहेंगे। हम बात करेंगे पहले कि किसी वजह से आप अपना ग्रेजुएट कर चुके हैं या आपने मास्टर कर लिया है या फिर आप अपनी कंप्लीट कर चुके हैं स्टडी को और आपका ख्याल अब बन रहा है कि नहीं, मुझे एज अ कैरियर काउंसलर काम करना है। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे। पहली चीज़, हम यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है एज अ काउंसलर। अगर आप काम करना चाह रहे हैं कैरियर काउंसलर तो किसी भी पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए होता है बहुत सारा नॉलेज उन कोर्सेज के बारे में जिनके बारे में लोग आपसे जानना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि न्यू जो करियर ऑप्शंस हैं इंडिया में, अब्रॉड में, वो कौन कौन से हैं। आपको पता है 1200-1500 बहुत आसानी से 1000-1200 करियर ऑप्शंस हैं जिनको बहुत कम लोग जिनके बारे में जानते हैं। एज अ करियर काउंसलर आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट है, अभी 10th में है, 12th में है, तो उनके लिए मैं क्या सजेस्ट करने वाला हूँ वो आप जरा समझने की कोशिश करें। पहली चीज तो उन्हें पता होना चाहिए कि जब आप करियर काउंसलिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपका मेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी रहना चाहिए। तो अगर आप 12th में सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के तो उसमें एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी का जरूर चूज करिएगा। उसके बाद जब आप बैचलर करेंगे तो या तो आप बीए करें या फिर आप बीएससी करें या बीए ऑनर्स करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एज अ साइकोलॉजी या एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट आपको हर हाल में चूज करना है क्योंकि यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है एक साइकोलॉजिस्ट बनने की। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, बैचलर के बाद मास्टर करनी है तो एमए एमएससी आप करेंगे तो वहां पर भी आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट रखना है अपना साइकोलॉजी। देन अब अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे रिसर्च के लिए जाना है, हायर स्टडी के लिए जाना है, तो आप एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं और अपनी रिसर्च कंप्लीट करके अपना डॉक्टर बनने का एक सपना है साइकोलॉजी के सेक्टर में, वो भी आप अपना क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक करियर काउंसलर को और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो होना चाहिए। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज़ तो जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कोर्स और करियर के बारे में बहुत सारी नॉलेज, कितने ऑप्शंस हैं वो सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको एक स्पीच देना आना चाहिए। जब आप स्टूडेंट के सामने खड़े हो रहे होते हैं तो आपको मोटिवेशन, आप किस तरीके से उनको मोटिवेट करें, किस तरीके से आपका वे ऑफ टॉकिंग है, प्रेजेंटेशन कितना इफेक्टिव है, ये चीज़ें भी बहुत ही ज़रूरी हैं जिससे कि आपकी बात को सुन के स्टूडेंट अट्रैक्ट हो, मोटिवेट हो और वो एक सही डिसीजन ले सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि न्यू करियर ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए कि इस समय अगर हम बात करें उभरते हुए जो करियर ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको पता होना चाहिए एज अ करियर काउंसलर, जिससे कि आप लोगों को बता सकें, स्टूडेंट को बता सकें। साथ ही साथ आप वर्कशॉप कर सकते हैं, आप करियर काउंसलिंग के जो सेशन है स्कूल्स कॉलेजेस में जाके वो आप अटेंड कर सकते हैं। वहां पर भी लोगों स्टूडेंट को ग्रुप में बता सकते हैं बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में। आपको बताएं कि अगर हम एक ही पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम में भी चले जाएं तो सैकड़ों करियर ऑप्शंस हैं, बट बच्चों को क्या पता है कि करियर अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप एमकॉम करेंगे, आप एमबीए करेंगे, आप अकाउंटिंग का कोर्स करेंगे, सीए बनेंगे। बहुत लिमिटेड चीजें स्टूडेंट को पता होती हैं। लेकिन आपको एज अ करियर काउंसलर एक एक चीज पता होना चाहिए जो जो करियर ऑप्शंस बच्चों के लिए हैं। किसी भी कंडीशन में स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करना है। जिस फील्ड में भी वो हो उसी फील्ड में बेस्ट ऑप्शन उसको देना है जिससे कि आप एज अ करियर काउंसलर अपनी पहचान बना सकें। अगर आप वाकई में एज अ करियर काउंसलर जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ बात करेंगे हम जॉब की, क्योंकि जॉब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप एज अ करियर काउंसलर काम करना चाह रहे हैं तो आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट जो आपने देखे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं बहुत अच्छे से
आपने देखा होगा कि आपकी कॉल आती है एक रिसेप्शन से या एज अ काउंसलर, कोई काउंसलर होता है जो आपको कॉल करता है, हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज़ डिटेल में। तो एक तो ये ऑप्शन है आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं करियर काउंसलिंग का, तो वो आप कर सकते हैं। आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से टाई अप करके भी एज अ करियर काउंसलर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी ओपन यूनिवर्सिटी के साथ आप काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अपना कंसल्टेंसी यानी काउंसलिंग सेंटर ओपन करके और एडमिशन भी फाइल करा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी करियर काउंसलिंग की। अगर आप वाकई में करियर काउंसलर बनना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको जरूर समझिएगा और कोशिश करिएगा इनको इम्प्लीमेंट करने की। डेफिनेटली आप एक अच्छे करियर काउंसलर बन पाएंगे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।